फिल्म की शुरुआत में पुलिस वाले एक जीप के ड्राइवर को पकड़ते हैं। जीप में बहुत सारे लोग होते हैं जो यूएस में इलीगल तरीके से दाखिल हो रहे थे। तभी एक काले रंग की गाड़ी से दो एजेंट बाहर आते हैं। वो पुलिस वालों से कहते हैं वो सरकार की खुफिया एजेंसी से हैं। इनमें एजेंट के और उसका पार्टनर एजेंट डी होता है। एजेंट्स उन इमिग्रेंट से सवाल पूछते हैं। एजेंट के स्पेनिश भाषा में बात करता है। ये लैंग्वेज केवल इमिग्रेंट जानते थे। एक आदमी स्पेनिश समझ नहीं पाता और हंसने लगता है। एजेंट के बाकियों को जाने को कहता है और उस आदमी को रोक देता है। एजेंट के और उसका पार्टनर आदमी को लेके जंगल में जाते हैं और फिर असलियत पता चलती है। यह आदमी इंसान के भेष में एलियन था। एजेंट के उसे गिरफ्तार करने वाला होता है क्योंकि ये एलियन बहुत से प्लैनेट पे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। वहाँ सड़क पे खड़ा पुलिस वाला एजेंट्स को एलियन से बात करते हुए देख लेता है। वो सरप्राइज होता है और उनके पास जाने लगता है। एलियन पुलिस वाले को देखते ही उसकी तरफ भागता है। एजेंट के जल्दी करते हुए एलियन को शूट कर देता है। एलियन की बॉडी ब्लू कलर के जेल में बदल जाती है। गन की आवाज को सुन के बाकी पुलिस वाले भी वहां पे आ जाते हैं। एजेंट के अपने साथियों को बुला लेता है और वहां पे एक ट्रक आता है जिसमें खुफिया एजेंसी MIB के लोग होते हैं। एजेंट के अपने पास एक गैजेट को निकालता है। इसे न्यूरलाइजर कहते हैं। इस गैजेट में से रेड कलर की रोशनी निकलती है। एजेंट के उन पुलिस वालों को रोशनी की तरफ देखने को कहता है। एजेंट के एक बटन को प्रेस करता है और एक फ्लैश के साथ पुलिस वालों की याददाश्त चली जाती है। उन्हें पिछले 10 मिनट का कुछ भी याद नहीं होता। एजेंट के झूठ बोल देता है यहाँ पे गैस लाइन फटी थी, ये धमाका उसी का था। एजेंट के गैजेट से अपने पार्टनर की याददाश्त को मिटा देता है क्योंकि वो MIB से रिटायर होने वाला था। सीन चेंज होता है और शहर के अंदर जेम्स नाम के आदमी को दिखाते हैं। ये पुलिस में था और एक आदमी के पीछे होता है। जेम्स उस आदमी को पकड़ता है तो वो आदमी अपनी एलियन वाली बंदूक निकालता है। जेम्स के धक्का देने से बंदूक नीचे गिर के ब्लास्ट हो जाती है। वो आदमी भाग के बिल्डिंग पे चढ़ने लगता है। आदमी इतनी तेजी से बिल्डिंग पे चढ़ता है कि जेम्स को आंखों पे यकीन नहीं होता। जेम्स सीढ़ियों से होते हुए बिल्डिंग की छत पे जाता है और उस आदमी पे बंदूक तान देता है। ये आदमी जेम्स को बोलता है धरती खत्म होने वाली है, एक बहुत ही खतरनाक एलियन धरती पे आने वाला है। जेम्स को उसकी बातें समझ नहीं आती। वो आदमी अपनी एलियन वाली आंखें दिखाता है और बिल्डिंग से कूद जाता है और फिर शहर के बाहर एक फार्म हाउस पे एलियन UFO क्रैश होता है। UFO एक जीप पे गिरता है और जमीन में खड्डा हो जाता है। फार्म हाउस का ओनर आवाज सुन के UFO के पास जाता है। उसके पास बंदूक होती है। तभी UFO का एलियन फार्म हाउस के ओनर को मार देता है। एलियन उस आदमी की स्किन को सूट के जैसे पहन लेता है ताकि वो इंसानों के जैसा दिख सके। एलियन घर में उस ओनर की पत्नी से मिलता है और उससे शुगर वाटर मांगता है। वो लेडी एलियन से कहती है उसके चेहरे से स्किन झूल रही है। एलियन अपनी स्किन को टाइट करता है तो ये अजीब नजारा देख के लेडी बेहोश हो जाती है। एलियन बाहर जाके अपने UFO को खड्डे से बाहर निकालने लगता है। उधर पुलिस स्टेशन में जेम्स अपने बॉस को समझाता है जो आदमी बिल्डिंग से कूदा वो एलियन था। वो कह रहा था कि धरती खत्म होने वाली है। बॉस को जेम्स पे यकीन नहीं होता। फिर एक डॉक्टर वीवर नाम की लेडी जेम्स के पास आती है। उसने बिल्डिंग से कूदने वाले आदमी का पोस्टमार्टम किया था। वो एलियन होने के बारे में जान चुकी थी। तभी वहाँ एजेंट के पहुंच जाता है और अपने गैजेट से डॉक्टर वीवर की याददाश्त मिटा देता है। एजेंट के जेम्स से मिलके पूछता है वो उस बंदूक को पहचान सकता है जो उस एलियन के पास थी। एजेंट के जेम्स को एक शॉप पे ले जाता है और कहता है यहाँ एलियन की बंदूकें मिलती है। जेम्स कहता है वो शॉपकीपर को जानता है, वो केवल घड़ियां बेचता है। अंदर जाके एजेंट के शॉपकीपर से एलियन की बंदूकें दिखाने को कहता है। शॉपकीपर मना करता है तो एजेंट के उसका सिर ब्लास्ट कर देता है। शॉपकीपर एलियन होता है और उसका सिर वापिस उग जाता है। शॉपकीपर बंदूक दिखाता है और जेम्स उस बंदूक को पहचान जाता है। दरअसल शॉपकीपर ने बंदूक बिना लाइसेंस देके बेच दी थी। एजेंट के बोलता है बिल्डिंग वाला एलियन किसी को मारने वाला था। एजेंट के बाहर जाके अपने गैजेट से जेम्स की याददाश्त मिटा देता है और वो दोनों एक साथ डिनर पे जाते हैं। एजेंट के जेम्स को अपना कार्ड देता है। इस पे MIB के साथ एक एड्रेस लिखा होता है। एजेंट के जेम्स को कल सुबह 9 बजे उस एड्रेस पे जाने को कहता है। उधर फार्म हाउस पे कीड़ों को मारने वाला एक्सटर्मिनेटर आता है। एलियन बग देखता
लगता है वो आदमी कॉकरोचेस को मारने आया है। एलियन बग को ये बात पसंद नहीं आती और वो गुस्से में कॉकरोचेस को मारने वाला स्प्रे आदमी के मुंह में घुसा देता है और फिर एलियन बग बाहर जाके आदमी की वैन में यूएफओ डालने लगता है। अगले दिन जेम्स उस एड्रेस पे जाता है। वो बिल्डिंग के अंदर जेड नाम के आदमी से मिलता है। जेड एमआईबी का हेड होता है। यहाँ जेम्स की तरह 5 और आदमी होते हैं। ये सभी एमआईबी में जॉब के लिए आए थे। जेड कहता है वो केवल एक जने को चुनेंगे। सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है। सभी लोग पेंसिल से आंसर शीट भरने लगते हैं, लेकिन आंसर शीट को रखने की जगह नहीं होती। लिखते वक्त शीट में छेद हो जाता है। जेम्स को आइडिया आता है। वो रूम के बीच में रखी टेबल को अपनी ओर खिसकाता है और इजीली आंसर शीट भर देता है। अगले टेस्ट में उन्हें नकली एलियंस पे गोली चलानी होती है। वहाँ बहुत से एलियंस के पोस्टर होते हैं। जेम्स एक छोटी लड़की पे निशाना लगाता है। जेड जेम्स से लड़की को शूट करने की वजह पूछता है। जेम्स कहता है पहला एलियन कसरत कर रहा था और दूसरे एलियन के हाथ में रुमाल था, उसे छींक आ रही थी। ये दोनों बातें नॉर्मल है, लेकिन उस छोटी लड़की के हाथ में क्वांटम मैकेनिक्स की किताब थी। ये सब्जेक्ट समझने के लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी है। वो लड़की साधारण नहीं थी और कोई खतरनाक प्लान बना रही थी। जेड इम्प्रेस होता है और बाकी जनों को कमरे में ले जाके उनकी मेमोरी मिटा देता है। एजेंट के जेम्स से मिलता है और उसे एमआईबी की हिस्ट्री बताता है। गवर्नमेंट ने खुफिया एजेंसी बनाई थी ताकि वो एलियन से कांटेक्ट कर सके। 1961 में एलियंस पहली बार धरती पे आए। वो एक रिफ्यूजी थे। उनके प्लैनेट खत्म हो चुके थे और वो रहने की जगह ढूंढ रहे थे, तो एमआईबी ने उन्हें धरती पे रहने की परमिशन दे दी। एलियंस के शिप को वर्ल्ड साइंस फेयर के मेले में छुपा दिया। जेम्स को लगता है ये सब बकवास है कि जब कमरे में कॉफी लेने जाता है, यहाँ अजीब से एलियन कॉफी बना रहे होते हैं। जेम्स ये देख लेता है। उसे अब उन बातों पे यकीन होने लगता है। वो दोनों एक पार्क में जाते हैं। केस समझाता है जेम्स को एजेंट बनने के लिए अपनी सारी आइडेंटिटी खत्म करनी होगी। वो किसी भी फ्रेंड या फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर सकता। वो जेम्स को सोचने के लिए एक दिन का समय देता है। जेम्स अगले दिन एमआईबी में जाता है और ज्वाइन होने के लिए हाँ कहता है। एजेंट के जेम्स को एमआईबी के मेन ऑफिस में ले जाता है। यहाँ पे एलियंस के बैग की चेकिंग होती है। ये सभी एलियंस दूसरे प्लैनेट से आए थे। एजेंट के जेम्स को एक कमरे में ले जाता है जहाँ एलियंस के गैजेट होते हैं। के जेम्स को गैजेट दिखाता है जो किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है। जेम्स गलती से एक बॉल को छेड़ देता है जो पूरे ऑफिस में मंडराने लगती है। एजेंट के जेम्स को मेन कंप्यूटर दिखाता है जिससे वो हर एक एलियन पे नजर रखते हैं। जेम्स अपनी स्कूल की टीचर को भी देखता है जो एक एलियन थी। अब जेड आके जेम्स को एमआईबी का सूट देता है। जेम्स का नाम बदल के एजेंट जे हो जाता है। जेम्स अपना हाथ एक मशीन पे रखता है जो उसका फिंगरप्रिंट मिटा देती है। के जेम्स के सारे डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस, पासपोर्ट डिलीट कर देता है। अब एलियन बग को दिखाते हैं। वो एक ज्वेलरी शॉप के ओनर के पीछे होता है। जेड जेम्स को उसके पहले मिशन पे भेजता है। उन्हें एक एलियन को रोकना होगा जो शहर से भाग रहा था। अब वो ज्वेलरी शॉप का ओनर एक रेस्टोरेंट में जाता है। एलियन बग उसका पीछा करता है। वो ज्वेलर अंदर जाके अपने दोस्त से मिलता है। ये दोनों एलियन होते हैं। उसका दोस्त कहता है एलियन बग अर्थ पे लैंड हो चुका है, उन्हें गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करना होगा। वो दोनों खाना ऑर्डर करते हैं। एलियन बग रेस्टोरेंट में जाके वेटर को मार देता है और ज्वेलर को खाना सर्व करता है। एलियन बग को देखते ही ज्वेलर समझ जाता है वो गैलेक्सी के पीछे है। एलियन बग अपने नुकीले हाथ से ज्वेलर और उसके दोस्त को खत्म कर देता है और फिर ज्वेलर के पास रखे बॉक्स को ले जाता है, ये सोच के कि उसमें गैलेक्सी होगी। एजेंट के और जेम्स एक एलियन को रोकते हैं जो शहर छोड़ के जा रहा था। एलियन की वाइफ की डिलीवरी होने वाली होती है। के जेम्स को उसे संभालने को कहता है। उसकी वाइफ एक एलियन बच्चा देती है जो स्क्विड जैसा दिखता है। उसके बहुत सारे हाथ पैर होते हैं। एजेंट के जेम्स को एक मैगजीन स्टैंड पे ले जाता है जहाँ फार्म हाउस पे यूएफओ गिरने की खबर होती है। एजेंट के और जेम्स फार्म हाउस पे जाके ओनर की वाइफ से मिलते हैं। वो उन्हें कहती है एलियन बग ने शुगर वाटर मांगा था। के अपने गैजेट से उसकी याददाश्त मिटा देता है। के बाहर जाके मशीन से मिट्टी का सैंपल लेता है। मशीन बताती है वो एलियन एक कॉकरोच स्पेशीज का था। ज्वेलर और उसके दोस्त की बॉडीज को मुर्दाघर ले जाते हैं। उसकी कैट भी साथ में होती है। डॉक्टर वीवर उनका पोस्टमार्टम करती है। एजेंट के और जेम्स मुर्दाघर जाते हैं। वहाँ वो डॉक्टर वीवर से मिलते हैं। डॉक्टर वीवर उन्हें एलियंस के बारे में बताती है। उनके ऑर्गन्स नहीं थे। जेम्स डॉक्टर वीवर के साथ होता है। वो दोनों ज्वेलर के कान पे
अजीब सा निशान देखते हैं। उसे छूने पे ज्वेलर का फेस खुल जाता है। इसमें एलियन होता है जो मशीन से ज्वेलर को कंट्रोल कर रहा था। एलियन कहता है उन्हें गैलेक्सी को ढूंढना होगा, वो ओरायन की बेल्ट पे है, और फिर उसकी मौत हो जाती है। जेम्स के को मैसेज बताता है कि डॉक्टर वीवर की याददाश्त को मिटा देता है। वहीं एलियन बग अपनी गाड़ी में होता है। वो ज्वेलर के पास मिले बॉक्स को खोलता है। उसमें केवल डायमंड होते हैं। एलियन बग को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो गैलेक्सी को ढूंढ रहा था। के और जेम्स MIB में होते हैं। जेड जेम्स को बताता है ओरायन बेल्ट 3 तारों से मिलके बनी है। उसमें गैलेक्सी होना नामुमकिन है क्योंकि गैलेक्सी में बहुत सारे तारे होते हैं। वहीं के अपनी गर्लफ्रेंड का नाम कंप्यूटर में डालता है के उस पे सैटेलाइट से नजर रखता है। जेम्स ये देखता है और के से मजाक करता है, वो अंदर से सॉफ्ट है। तभी कंप्यूटर वार्निंग शो करता है, धरती के ऊपर आर्केलियंस नाम के एलियंस का बैटलशिप आ चुका है। दरअसल जो ज्वेलर मरा था वो आर्केलियंस का प्रिंस था। वहीं एलियन बग ज्वेलरी स्टोर जाता है। उसे दीवार पे कैट की फोटो दिखती है। वो समझ जाता है कैट के गले में जो लॉकेट है उसी में गैलेक्सी है। तभी वहाँ एजेंट के और जेम्स पहुंच जाते हैं। एलियन बग वहां से भागने लगता है। जेम्स एलियन को देख लेता है और अपनी छोटी सी बंदूक से निशाना लगाता है। जेम्स बंदूक के झटके से नीचे गिर जाता है। निशाना चूक जाता है जिससे एलियन भाग निकलता है। एजेंट के जेड को फोन करता है तो जेड कहता है आर्केलियंस धरती के ऊपर हैं और वो गैलेक्सी को वापस मांग रहे हैं। एजेंट के को आइडिया आता है उन्हें फ्रैंक नाम के एलियन को ढूंढना होगा। वो आर्केलियंस के बारे में जानता है। एजेंट के और जेम्स एक न्यूज स्टैंड पे जाते हैं। यहाँ एजेंट के एक कुत्ते को पकड़ के सवाल पूछने लगता है। इस कुत्ते का नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक बताता है गैलेक्सी एक तरह की एनर्जी सोर्स है। बग आर्केलियंस के दुश्मन है और बग्स गैलेक्सी की पावर से आर्केलियंस के प्लानेट को खत्म कर देंगे। के पूछता है गैलेक्सी कैसी दिखती है। फ्रैंक कहता है गैलेक्सी ज्वेलरी जितनी छोटी है। तभी जेम्स को याद आता है उसने ज्वेलर की दुकान पे कैट की फोटो देखी थी। वो डॉक्टर वीवर के पास थी। अगले सीन में डॉक्टर वीवर को दिखाते हैं जो कैट के गले में लॉकेट को देखती है। इसमें विशालकाय गैलेक्सी होती है। वहीं एलियन बग मुर्दाघर पहुंच जाता है और रिसेप्शन पे कैट के बारे में पूछता है। एलियन बग के हाथों से कॉकरोच बाहर आते हैं और रिसेप्शन वाला आदमी उन्हें मारने के लिए बग स्प्रे निकाल लेता है। ये देख के एलियन बग उसे मार देता है। एलियन बग अंदर जाके डॉक्टर वीवर से कैट के बारे में पूछता है। फिर उसे कैट मिल जाती है और वो लॉकेट को रख लेता है। तभी वहाँ एजेंट्स आ जाते हैं। जेम्स अंदर जाता है और रिंग बजाता है। एलियन बग आवाज को सुन के टेबल के नीचे छुप जाता है। जेम्स डॉक्टर वीवर से मिलता है। डॉक्टर वीवर इशारे में जेम्स को कहती है एलियन बग टेबल के नीचे है। एजेंट के को रिसेप्शन वाला आदमी छत से चिपका हुआ मिलता है और वो अंदर जाता है। एजेंट के जेम्स के साथ मिलके एलियन बग को मारने वाला होता है। तभी एलियन बग डॉक्टर वीवर को अपने साथ ले लेता है और खिड़की तोड़ के वहां से भाग निकलता है। एजेंट के और जेम्स वापिस MIB जाते हैं। तभी आर्केलियंस MIB को मैसेज भेजते हैं अगर उन्हें गैलेक्सी नहीं दी तो वो 1 घंटे बाद धरती को तबाह कर देंगे। एजेंट के कहता है एलियन बग को धरती से निकलने के लिए शिप की जरूरत होगी। तभी जेम्स एक पोस्टर को देखता है। उसे वर्ल्ड फेयर के वहां रखे शिप्स याद आते हैं। वो शिप्स अभी तक काम करते हैं। उधर एलियन बग डॉक्टर वीवर को लेके शिप पे चढ़ने लगता है। डॉक्टर वीवर छोड़ने को कहती है तो एलियन बग डॉक्टर को पेड़ पे फेंक देता है। एजेंट के और जेम्स वर्ल्ड फेयर पे जाने को निकलते हैं। जेम्स कहता है इस समय ट्रैफिक होगा। के बोलता है वो समय रहते पहुंच जाएंगे। वो दोनों एक टनल में होते हैं और एजेंट के जेम्स को गाड़ी में लगा रेड बटन दबाने को कहता है। रेड बटन को दबाते ही गाड़ी के पीछे से रॉकेट निकल जाता है। एजेंट के गाड़ी को टनल की छत से ड्राइव करते हुए ले जाता है जिससे ट्रैफिक नहीं मिलता। जेम्स अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाता और इधर उधर झटके खाने लगता है। एलियन बग शिप चालू कर देता है और टेक ऑफ कर जाता है। वर्ल्ड फेयर पहुंच के एजेंट के और जेम्स गाड़ी की डिक्की से बड़ी बंदूकें निकाल देते हैं। वो दोनों बंदूक से स्पेसशिप पे फायर करते हैं। बंदूक से ब्लू रंग का प्लाज्मा निकलता है। शिप में आग लग जाती है और वो के और जेम्स के सामने क्रैश होता है। शिप का दरवाजा खुलता है और उसमें से एलियन बग बाहर आता है। एलियन बग वो स्किन सूट को खोल देता है। एलियन बग का असली साइज बहुत बड़ा होता है। एजेंट्स एलियन बग को मारने वाले होते हैं लेकिन वो उनकी बंदूक खा जाता है। डॉक्टर वीवर पेड़ से नीचे उतरती है और झाड़ियों में छुप जाती है। एजेंट के को आइडिया आता है। वो एलियन को उकसाता है जिससे एलियन एजेंट के
के को खा जाता है। एजेंट के एलियन की बॉडी में जाके बंदूक को ढूंढने लगता है। जेम्स एलियन बग को रोकने के लिए फाइट करता है। एलियन वहां मौजूद दूसरे शिप में जाने लगता है। जेम्स एलियन बग की पूंछ को पकड़ लेता है। एलियन बग जेम्स को नीचे फेंक देता है। जेम्स एक डस्टबिन के पास जाके गिरता है। जेम्स को आइडिया आता है। वो डस्टबिन में छेद करके उसमें से कॉकरोचेस को बाहर निकालता है। जेम्स इन कॉकरोचेस को पांव से कुचलने लगता है। एलियन बग ये देख के गुस्सा होता है। वो नीचे आता है और जेम्स को खाने की कोशिश करता है। जेम्स को डर नहीं लगता। तभी अंदर से एजेंट के को बंदूक मिल जाती है और वो फायरिंग करके एलियन बग के 2 टुकड़े कर देता है। जेम्स को वो गैलेक्सी मिल जाती है। तभी एलियन बग उनके पीछे से हमला करता है तो डॉक्टर वीवर एलियन बग को मार देती है। MIB में जाते हुए एजेंट के जेम्स को कहता है वो रिटायर होना चाहता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता है। एजेंट के ने जेम्स को इसीलिए सेलेक्ट किया था ताकि वो उसे रिप्लेस कर सके। जेम्स एजेंट के की याददाश्त मिटा देता है। लास्ट के सीन में जेम्स डॉक्टर वीवर के साथ काम करता है। वो भी MIB ज्वाइन कर लेती है। जेम्स न्यूज में देखता है एजेंट के ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है। वो 35 साल बाद कोमा से जागा था। जाने से पहले यह फिल्म से जुड़े कुछ बोनस फैक्ट। MIB एक कॉमिक पे बेस्ड है जिसे 1991 में रिलीज किया गया था। इस कॉमिक को लोवेल कनिंघम नाम के आदमी ने लिखा था। इस कॉमिक में एलियंस के अलावा डीमंस और वेयरवुल्व्स भी थे। फिल्म के एक सीन में धरती पे मौजूद एलियंस को दिखाते हैं। इन सब में हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन भी होते हैं। फिल्म के अंदर बहुत सी जगह पे कॉकरोचेस को मारते हुए दिखाते हैं, लेकिन फिल्मिंग के दौरान इसका इफेक्ट दिखाने के लिए मस्टर्ड सॉस का इस्तेमाल किया था। विल स्मिथ ने इस फिल्म का थीम सॉन्ग लिखा था और इसके लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था। एजेंट के का रोल करने वाले टॉम ली जोन्स को इस फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी, लेकिन स्टीवन स्पीलबर्ग इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे और उनके कहने पे टॉमी ली जोन्स ने एजेंट के का रोल प्ले किया था।